लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। एलजी ने यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने में सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीएपीएफ के अफसरान और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। एलजी ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारी रिवायात में बहुत अहमियत रखती है और ये अमन, हम आहंगी और जामे तरक्की की अलामत है। उन्होंने कहा कि मुकद्दस गुफा की तरफ हर कदम इत्मीनान, इंसानी बंधन और पूरे माशरे के लिए तहरीक का जरिया है। एलजी ने मजीद कहा कि यात्रा इस सरजमीन में कसरत में वहदत की भी अक्कासी करती है और मुख्तलिफ तबके के लोग इसमें ताउन करते हैं। एलजी ने बालतल बेस कैंप में अकीदतमंदों के साथ बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। जराये के हवाले से खबर है कि रैना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जराये का कहना है कि रविंदर रैना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और इन्हें अपनी मुमकिना नशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। इस बीच इन सब कयास आराइयों पर लगाम लगाते हुए रविंदर रैना ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि पार्टी में से किसी ने उन्हें सदारत के ओहदे से इस्तीफे के लिए नहीं कहा है। वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी की क़यादत में तब्दीली की खबर गलत है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहां पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म है, लेकिन जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है, उसमें भी रविंद्र रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक तौर? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है, तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी रविंद्र रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंद्र रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के, उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली हो गए हैं उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। उधर पीडीपी तर्जमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि रविंदर रैना टाइगर थे ही कब।
उन्होंने कहा कि रविंदर रैना ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, मगर इन पर खरा उतरने में वो नाकाम रहे। काबिल जिक्र है कि रविंदर रैना ने साफ कर दिया है कि पार्टी की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। कि जो रविंदर रैना साहब का ट्वीट है, वैसे वो तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, या किसको जिंदा कहा है, या किसके लिए क्या कहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मैं तो समझता हूं कि जिस दिन अमित शाह साहब की रैली थी और भीड़ ये कम जुटा पाए, तो शायद उसकी गाज इन पर गिरने जा रही है, क्योंकि अचानक से ये बात निकल के सामने आई है। और दूसरी तरफ भी हो सकता है गुटबाजी भी हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जरा है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करना, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हो अपने साथ भी हो जाता है। तो अब ये जो उनका बयान ट्वीट पे जो 4 लाइनें लिखी है उन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है। अब वैसे तो अगर रैना साहब खुद को कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, तो मुझे पहले भी नहीं लगे कहीं से टाइगर, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं। वो इसलिए मैं कहता हूं, उन्होंने बहुत सारे वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे कि मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, टोल प्लाजा नहीं रहेगा, दिल्ली में पक्के हो जाएंगे, बहुत सारी बातें की थी, तो इनमें से कोई हुई तो नहीं। अब मुझे ये नहीं पता ये टाइगर अभी जिंदा है या नहीं है, या टाइगर कहा किसको गया है, तो इसके बारे में तो रविंदर रैना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की कला है, जो अंदर की लड़ाई है, आज सड़कों पर और ट्वीटों पर नजर आनी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है क्या कि ये जो कला है या जो उथल पुथल है, ये अपने फेलियर्स को संभालेगी? देखिए, ऐसे है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर जो इनके अंदर की बात है वो बाहर आएगी, लोगों तक वो पहुंचेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग अपने लोगों के घर में, पड़ोसियों के घर में ये कुछ करके बड़े खुश होते थे, तो ये सब भूल जाते हैं कि अपने घर में भी ये बातें होंगी। लेकिन आज इनके घर में भी ये जो चीज है, अंतर कला है, वो सामने आई है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी के ढांचे में आला सतह की तब्दीली करने के मुबैना इकदाम पर बीजेपी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस इकदाम का खातिरख्वाह सियासी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अवामी हिमायत खो चुकी है। एनसी लीडर ने रविंदर रैना को एक अदाकार करार दिया। याद रहे कि रैना ने साफ कर दिया है कि पार्टी की क़यादत में कोई तब्दीली नहीं हो रही, वो पार्टी के सदर बने रहेंगे। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो इस वक्त हलचल हो रही है, और पार्टी में जो पार्टी के सदर रविंदर रैना ने कल शाम को ट्वीट किया, लिखा कि टाइगर जिंदा है। कई लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा यहाँ पे लाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी में जो ये उथल पुथल हो रही है, क्या उनकी घबराहट है, या आपको लगता है कि चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश? तो जम्मू कश्मीर में जब जनसंघ हुआ करता था, तब कुछ लोग थे, बड़े स्टैंडर्ड के लोग थे। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी तो यहाँ दया कृष्ण कोतवाल साहब भी थे, इसी तरह यहाँ निर्मल सिंह जी जो हैं, उनके डॉक्टर निर्मल सिंह वो रहे, सत शर्मा जी रहे, और इसी तरह जिस तरह आपने राइटली कहा कि बीजेपी का ये जाति उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं। लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंदर रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं, वो वंडरफुल आदमी है। तो अब अगर उन्होंने, बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है, तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था। उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी ने किसी को तो बलि का बकरा बनना है। तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पूरे इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में आई तो उन्होंने दावा किया कि हम जनाब अच्छे दिन लाएंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो वो चीज़ हुई नहीं, बदल गया। 9 साल चले गए। तो अब बीजेपी कुछ ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएगी ताकि नया कोई चेहरा आ जाए, वो चल पड़े। तो इस तरह हर एक आदमी, हर एक पार्टी के अंदर तब्दीली होती है, कोई नई बात नहीं है।
तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है टाइगर जिंदा है, तो उसको लगता है कि भाई शायद गाज गिरने वाली है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा हूं। उसके लोग भी आगे पीछे चले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। गांदरबल के विधायक शेख अशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कार्यकर्ता हाजी मोहम्मद यूसुफ की रहस्यमय मौत के मामले को फिर से खोलने की मांग की है। हाजी मोहम्मद यूसुफ की कथित तौर पर 30 सितंबर 2011 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जब्बार ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो उनका नया संगठन जब्बार फाउंडेशन न्याय सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर उतरेगा। चाहते हैं कि हाजी यूसुफ का जो एक कत्ल हुआ था आज से पहले, जो हमारे साबका वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे, हम उसमें कुछ खदशात है। हम चाहते हैं कि उसको एक बार फिर रीओपन किया जाए। उन लोगों से जो वहाँ मौजूद थे उस वक्त जब वो मीटिंग हुई, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका एक पूरा लोगों के सामने खुलासा हो। और जो लोग ये कहते हैं, जिन्होंने हाजी यूसुफ साहब मरहूम ने कहा था कि मैंने 80 लाख गांदरबल से किसी शख्स से जो लिए थे और जो उनके मुताबिक फारूक साहब को दिए थे MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए, वो शख्स ने कहां से वो पैसे लाए, वो शख्स ने किन लोगों, उनमें गांदरबल में कौन कौन लोग थे, और जब वो मामला को रफा दफा किया गया, इसको सरद खाने में डाला गया, तो उन लोगों को कैसे रिहेबिलिटेट किया, गांदरबल म्यूनिसिपैलिटी का कैसे गलत इस्तेमाल किया गया, कैसे लोगों को एक्सटेंशन दिए गए वो टोल प्लाजाओं में। बाकी कठुआ में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। ताजा मामला शहर के पटेल नगर में सामने आया है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 12 बोर की डबल बैरल गन के साथ 12,000 के करीब नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जिस समय चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस समय घर में कोई नहीं था। देखा जैसे मेन डोर खोला तो सामान बिखरा हुआ था, तो मुझे शक हुआ। जैसे मैंने फिर बाकी सारा चीज़ें देखी तो बहुत सारा सामान जो मिसिंग था, अलमारी वगैरह कपबोर्ड वगैरह सारा तोड़ा था। मेन उसमें जो है मेरी एक डबल बैरल की गन थी वो ले गए हैं, गैस का चूल्हा ले गए हैं, 12,000 रुपये कैश था वो ले गए हैं, और कुछ सिल्वर के गहने वगैरह थे 250-300 ग्राम के करीब होंगे, वो ले गए हैं। गश्त रात को बढ़ानी चाहिए और थोड़ा चोरों को जब पकड़े जाएं तो थोड़ा इनको सख्ती से निपटा जाए ताकि दूसरों के लिए भी नसीहत हो। मतलब चोरों की हिम्मत है ये कि जो ऐसे घरों में घुसते हैं, कल को ये कोई वारदात भी बड़ी कर सकते हैं, कोई अकेला घर हो तो उसके साथ वारदात भी कर सकते हैं। तो मेरी पुलिस से यही गुजारिश है कि थोड़ा सख्ती से निपटा जाए। आज जैसे ही ये लौटे हैं यहाँ पे और उन्होंने दरवाज़ा खोला ही है तो इनका पूरा सामान जो था वो उथल पुथल हुआ था। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और उसी समय मैंने तत्परता से जो है वो SHO पुलिस स्टेशन कठुआ को भी फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे दी। तो एक तरफ कहते हैं कि चोरियां बढ़ रही हैं, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को CCTV कैमरे के लिए वो करना है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हम मुस्तैद नहीं होंगे, हमारा खुफिया तंत्र जब तक मुस्तैद नहीं होगा, तो इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं आए दिन बढ़ती रहेंगी। कठुआ में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय संदीप सिंह के घर में जो है चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है, और बता दें कि यहाँ पर डबल बोर की जो गन है यहाँ से चोर जो लेकर चंपत हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगभग 12,000 के करीब नकदी जो है वो भी चोर यहाँ से लेकर फरार हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि चोरियां जो है लगातार सिलसिला बढ़ रहा है। और पुलिस की बात करें तो यहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। परिवार जो काफी दहशत में है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।